Hello friends, good morning and welcome to our YouTube channel Learning Points। आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक नई सीरीज बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड 1 से लेकर यूपीएससी एग्जाम तक का इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाएगा। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से। हमारा चैप्टर नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। Definition: Sentences are made of different words according to their nature and function. In the sentences, these words are divided into different 8 categories which are called part of speech। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो हर एक वर्ड का अलग अलग नेचर होता है और अलग अलग फंक्शन होता है। तो नेचर एंड फंक्शंस वाइज इस वर्ड को हम डिफरेंट 8 कैटेगरी मतलब 8 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसे बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट इन द ग्राउंड। मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हो आई है वो प्रोनाउन है, एम है वो वर्ब है, ए है वो आर्टिकल है, क्रिकेट है वो नाउन है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी के वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाता है, जिसको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 different category are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition and interjection। ये 8 कैटेगरी है जिसके ऊपर इंग्लिश ग्रामर हमें सीखना है। इस 8 कैटेगरी के ऊपर पूरी इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंड है। तो चलो देखते हैं आठों के आठों इन डिटेल। फर्स्ट है नाउन। A noun is a word which is used as a name of person, a place, a thing or a quality। यहाँ पर नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु या किसी क्वालिटी को नाम देने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि राहुल इज अ स्टूडेंट। राहुल एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर राहुल क्या है? एक पर्सन है जिसको हमने एक नाम दिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये हो गया हमारे लिए नाउन। अहमदाबाद इज अ फास्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया। यहाँ पर अहमदाबाद एंड इंडिया दोनों एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। वुड यू गिव मी योर लैपटॉप? क्या आप मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हो? तो लैपटॉप क्या है? एक चीज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक नाउन बोलेंगे। माई फादर इज अ डॉक्टर। मेरे फादर के बारे में क्या बताया गया है? कि वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर एक क्वालिटी की बात हो रही है कि इन इंजीनियर होना, टीचर होना, डॉक्टर होना, लॉयर होना, तो एक क्वालिटी हुई, तो उसको भी हम नाउन बोल सकते हैं। तो एक कुछ एग्जाम्पल है नाउन्स के। मोर एग्जाम्पल ऑफ नाउन: नेम, प्लेस, थिंग एंड क्वालिटी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको याद रहे। सेकंड कैटेगरी है प्रोनाउन। Pronoun is a word which can be used in place of noun। Pronoun एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि he is a student। तो यहाँ पर he है वो किसी पर्सन के लिए यूज हुआ है, मतलब किसी मेल के लिए यूज हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। कैन यू गिव मी योर पेन? यहाँ पर यू एंड योर किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्रोनाउन। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। दे किसके लिए यूज हुआ है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोनाउन। तो ऐसे ही नाउन की जगह जो शब्द यूज होता है उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर के अंदर इतने ही प्रोनाउन अवेलेबल है।
तो ये लिस्ट आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, they, them, theirs. So this is the list of pronouns that you have to remember. आपको ये याद रखना है। थर्ड कैटेगरी है verb. A verb is a word which describe action or condition of the subject. Subject की action और conditions को जो describe करता है उसको बोला जाता है verb. आगे मैं समझाता हूँ। A verb describe what subject does or what is done to subject or what it is. वर्ब क्या होता है, क्या डिस्क्राइब करता है? सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के क्या साथ क्या हो रहा है और सब्जेक्ट क्या है। तो ये तीन कैटेगरी को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रनिंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा वर्ड? रनिंग इज ए वर्ब। यहाँ पर रनिंग क्या है? एक्शन है। एक्शन मतलब वो ग्राउंड में क्या कर रहा है। हम क्वेश्चन पूछे कि वो ग्राउंड में क्या कर रहा है, तो यहाँ पर वो ग्राउंड में दौड़ रहा है। ही इज रनिंग इन द ग्राउंड, सो दिस इज एक्शन, सो उसको बोलते हैं हम वर्ब। माई फादर इज रिटायर्ड आर्मी मैन। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? माई फादर के बारे में। तो यहाँ पर कंडीशन दिखा दे रहे हैं कि माई फादर है वो राइट नाउ अभी क्या कर रहे हैं, तो ही इज अ रिटायर्ड मैन। तो इज क्या हो गया हमारा? वर्ब। यहाँ पर भी इज है वो वर्ब है। वर्ब के भी टाइप्स आते हैं जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट, फोर्थ कैटेगरी है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। एडवर्ब एक सा वर्ड है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या फिर दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। जैसे कि ही डांस वेरी ब्यूटीफुल, वो मस्त खूबसूरत डांस कर रहा है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल है वो क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन उसको मॉडिफाई किससे हमने किया? वेरी से। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस। वॉक क्या है? वर्ब है, और उसको हमने मॉडिफाई किससे किया? फास्ट से। तो फास्ट है वो हमारे लिए क्या हो गया? एडवर्ब। मतलब कि वर्ब हो, एडजेक्टिव हो या अनदर एडवर्ब हो, उसको जो मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है एडवर्ब। नेक्स्ट कैटेगरी है एडजेक्टिव। A word which qualify a noun is called an adjective. For example, successful people always do smart work. यहाँ पर people, लेकिन कैसे people? मतलब नाउन को हम क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर people को क्वालिफाई किससे किया? सक्सेसफुल पीपल है, लेकिन कैसे पीपल है? सक्सेसफुल पीपल है। तो सक्सेसफुल इज ए एडजेक्टिव। वर्क क्या करते हैं? वो वर्क करते हैं। कैसा वर्क करते हैं? स्मार्ट वर्क। तो यहाँ पर वर्क है, उसको हमने क्वालिफाई किया किससे? स्मार्ट से, इसलिए वो हो गया हमारे लिए एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज शी इज फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली। शी इज फ्रॉम फैमिली, वो नॉर्मल है, लेकिन कैसी फैमिली? हम पूछे ना कैसी, कैसा, तो हमें जो आंसर मिलता है उसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव। शी इज फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली, फैमिली है लेकिन कैसी फैमिली है? एजुकेटेड फैमिली, सो इट इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट कैटेगरी है कंजक्शन। अ वर्ड विच जॉइन टू और मोर वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजक्शंस। जो वर्ड दो वाक्यों, दो शब्द समूह या दो उपवाक्यों को ज्वाइन करता है उसको बोला जाता है कंजक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स। बी सीरियस और लीव द जॉब। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है? बी सीरियस, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है लीव द जॉब, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। दोनों को ज्वाइन कौन करता है?
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों को ज्वाइन किया है हमने और से, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कंजक्शन। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस। यहाँ पर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, साइंस एक दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों को कंबाइन किया हमने एंड से, सो एंड इज ए कंजक्शन। ही ट्राइड बट नॉट रीच्ड ऑन टाइम। उसने ट्राई किया लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया। तो यहाँ पर हमने दो वाक्यों को कनेक्ट किया है बट से, मतलब दो वाक्य हो, दो शब्द हो, दो शब्द समूह हो, या फिर दो उपवाक्य हो, उसको कनेक्ट करने के लिए जो भी शब्द या वर्ड यूज होता है उसको बोलेंगे हम कंजक्शन। सम कंजक्शंस एग्जांपल्स आर गिवन हियर। कंपैरिजन, तो उसके अंदर देन, रेदर, देन, वेदर, एज मच एज एंड वेयर एज। टाइम कंजक्शन, आफ्टर, एज सुन एज, until, whenever, now that। कंसेशन कंजक्शन, दो, अल्दो और इवन दो। ऐसे ही कुछ प्लेस कंजक्शंस, वेयर, वेरेवर। रीजन कंजक्शंस, दैट, व्हाटएवर, व्हिच, व्हिचएवर। कंडीशन कंजक्शन, हाउ, एज थॉट, एज इफ। रिलेटिव, रीजन एंड कंडीशन कंजक्शंस। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रीपोजिशन। A word which is placed before a noun or pronoun to show the relation to some other word in the sentences। एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन से पहले रखा जाता है और वो कुछ रिलेशन से वो दिखाता है। जैसे कि सीतू इज इन द हाउस। सीतू है वो अभी कहाँ पर है, इन द हाउस। तो यहाँ पर इन है वो क्या हो गया हमारे लिए, प्रीपोजिशन। अ बेबी इज कमिंग टू अस। बेबी है वो हमारी तरफ आ रहा है, तो टू है वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रीपोजिशंस। सी डाइड इन कार एक्सीडेंट। वो कार एक्सीडेंट में मर गई, तो इन है वो क्या हो गया हमारे लिए, प्रीपोजिशंस। तो ऐसे ही प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, इन, ऑन, अबोव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अराउंड, aside, besides। तो ऐसे ही prepositions we have to discuss in next lecture। लास्ट कैटेगरी है interjection। Interjections is a word which is used to express feeling। कोई भी ऐसा वर्ड जो फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो उसको बोला जाता है इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ओ इट्स यू, मतलब आप कहीं गए हो और आपका फ्रेंड 10 साल 5 साल के बाद आपको दिख गया, तो आप उसको क्या बोलोगे, सडनली आपको सरप्राइज वाली फीलिंग आएगी कि ओह इट्स यू, क्या वो तुम हो। तो वहां पर हम उसको इंटरजेक्शंस बोल सकते हैं। और इंटरजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना एकदम इजी है। इस सिंबल को एक्सक्लेमेटरी मार्क के जरिए आप इंटरजेक्शंस वर्ड और इंटरजेक्शंस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है जिसकी मदद से यू कैन आइडेंटिफाई एन इंटरजेक्शन वर्ड और इंटरजेक्शन स्टेटमेंट। थैंक यू। So this is our first lecture of English grammar। This is very basic lecture of English grammar। ऐसे ही लेक्चर्स की अपडेट आप पाना चाहते हो तो हमारी YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर बटन पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स आप तक और आपके फ्रेंड तक पहुंचती रहे। थैंक यू।